देखो मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे को इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है जितनी ज़्यादा मेरे को धुरंधर 2 देखने के बाद हो रही है कि भाई मैंने क्या मूवी देख ली है। एंड तुम लोग कहोगे भाई मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया, दैट्स व्हाई तुझे खुशी हो रही है। नहीं, मूवी बढ़िया नहीं है उस हिसाब से। मेरे को खुशी इस बात की हो रही है कि भाई इतना ज़्यादा माहौल चल रहा था कि भाई टिकट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बुक ही नहीं हो रही है, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। देखने के बाद मैं कह सकता हूँ सेकंड पार्ट पहले पार्ट से तो थोड़ा बहुत कम ही है, वो डिलीवर करके वो इमोशंस कम ही जा पाता है। इसकी अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन के बाद लेके चलूँ तो फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को एक बंदे से कनेक्ट करके गया था, फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को अंदर से खुंदस दिला के गया था, फर्स्ट पार्ट तुम लोगों को अंदर से वो इमोशंस फिगर आउट करा के गया था भाई क्या चीजें अक्षय खन्ना की लाइफ में चली है, रहमान डकैत की लाइफ में चली है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जसकीरत सिंह रागी के ऊपर ज्यादा जाता है, मेजर इकबाल की बैक स्टोरी कम दिखाई जाती है। जो भी लोग थे उसमें इमोशंस वाले हम लोग को पहले पार्ट से ही कनेक्टेड थे, वो इमोशनली भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे वो मूवमेंट आते हैं ना हम लोग को लगता है जस्टिफाई नहीं है, हम लोग को और भी ज्यादा बैक स्टोरी की नीड्स थी। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई धुरंधर 2 का पार्ट 2 बहुत ज्यादा ही बेकार है, रिवेंज उस तरीके से लिया ही नहीं गया। भाई रिवेंज बहुत अच्छी तरीके से लिया गया, रिवेंज का तरीका, रिवेंज का ओवरऑल मोटिव, रिवेंज का ओवरऑल जो दिखाने का प्रेजेंटेबल भी था कि भाई कुछ दिखा देंगे तेरे को, वो अच्छा लगा बहुत ज्यादा, वो अच्छा लगा। मेरे को पता क्या कमी रह रही है कि भाई पहले पार्ट हम लोगों ने जब देखा ना हम लोग बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए कि धुरंधर पार्ट 2 में और भी ज्यादा अच्छी चीज दिखाई गई, अच्छी चीजें दिखाई गई, लेकिन वो इमोशनली ज्यादा अच्छी चीजें नहीं दिखाई गई क्योंकि ह्यूमन है भाई, इमोशन ज्यादा फील आउट कर पाते। ये नहीं कि भाई रिवेंज ले रहा है तो लड़ाई झगड़ा कितने ब्रूचल लेवल पर दिखा सकता है, वो एक पार्ट है बट वो ऑडियंस बहुत ज्यादा कम है, इमोशनली ज्यादा कनेक्ट इस वजह से भी नहीं हो पाता। जसकीरत सिंह रागी का सिर्फ एक ही चैप्टर रखे गए एंड वो कनेक्टेड नहीं हो पाता, आगे की स्टोरी क्या होगी किस तरीके की होगी वो डिस्कम्फर्टनेस लगती है कि भाई ये ऐसे तरीके से क्यों करा गया, लास्ट में आते आते तक ये क्यों कर दिया गया। स्पॉइलर फ्री में ज्यादा रखना चाहता हूँ तो कह सकते हैं कि भाई ओवरऑल चीजें फर्स्ट पार्ट के जरिए हम लोग ज्यादा कनेक्ट मार पाएंगे। अपन लोगों के केस में से मीम मटेरियल निकाला जा सकता है, जैसे वो अक्षय खन्ना वाला डांस था, काइंड ऑफ कुछ जगह पे मूवमेंट है कि भाई बनाए जा सकते हैं, उस तरीके की एक दो जगह पे मुझे मूवमेंट लगे, काइंड ऑफ बनेंगे काइंड ऑफ नहीं भी, लेकिन वो अक्षय खन्ना वाला ऑरा जो रहमान बलोच वाला ऑरा दोबारा से वापस नहीं आने वाला, इतना मैं कह सकता हूँ। अब मैं बात लेके चलता हूँ इसके सॉन्ग्स की। तुम लोग को धुरंधर 1 के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा याद होंगे, उसमें एक आइटम सॉन्ग भी था, इसमें काइंड ऑफ सारे बैकग्राउंड म्यूजिक ही है, अपार्ट फ्रॉम आरी आरी अभी मुझे कोई भी सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, उतना ज्यादा मेमोरेबल नहीं है, बट डेफिनेटली इसकी प्लेलिस्ट को अगर एक बार मैं सुनूंगा तो दोबारा से लूप में सुनने लगूंगा, इतना तो है गारंटेड। अगेन से मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, बैक स्टोरी जसकीरत सिंह रागे की जो हम लोगों ने कंक्लूजन वाइज बताई थी बैक वीडियोस में कि भाई इस तरीके से हो सकती है, उसकी बहन को उठाया हो सकता है, 10 तरीके की चीजें हो सकती है ना, भाई सही निकली हो, भाई सही निकली, आई कांट बिलीव इट भाई, बस सही गैस करा था, काइंड ऑफ चीज़ें सही थी। ओवरऑल हम लोगों ने जो बातें करी थी भाई जसकीरत सिंह रागी की कैसे ट्रेनिंग वगैरह होगी, चीज़ें अच्छी लगी देख के कि भाई कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग प्रेडिक्ट करने लगे हैं अच्छी थी बहुत ज़्यादा। अब बात लेके चले जो रिवेंज वाला पार्ट है, बहुत अच्छी तरीके से बयां करा गया है, लेकिन उसको फास्ट फेज में बहुत ज़्यादा कर दिया, लाइक 2 ही चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा फोकस करके दिखाया जाता है, एसपी चौधरी असलम उसको कैसे टपकाएंगे। एंड बात लेके चले मेजर इकबाल की, मेजर इकबाल में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यू ऑलरेडी नो, लेकिन जो बीच बीच में जो रहे हैं ऐसे बंदे जिन्होंने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, मैं नाम नहीं दोहराना चाहता, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। सो उन बंदों की स्टोरी जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करेगी एंड पिछली वीडियोस में भी उनका कोई मोटिव नहीं था, लेकिन तुम लोग याद है ना ज़हूर मिस्त्री, मैं बार बार बोलते आया मैं भाई उस बंदे का जो सीन दिखाया गया ना वो काबिल तारीफ है एंड कुछ चीज़ हम लोग को बयान नहीं करेंगे। लाइक तुम लोग को याद होगा 26/11 में अटैक दिखाया गया था, जो 2 आंखों वाला 2 रंगों की आंखों वाला बंदा था, उसकी स्टोरी नहीं दिखाएगी। एंड बात लेके चले चचा की, आलम भाई ससोड़ा, उनकी स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग थी, जल्दी दिखाने की कोशिश करिए, वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। बात लेके चले जसकीरत सिंह रागी के पास्ट को कैसे प्रेजेंट मोमेंट पर कनेक्ट करा गया, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कनेक्शन फील आउट कम होता है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ तड़का दिख जाए जल्दी ही। तड़का नहीं दिखता ना तो हम लोग वो अंदर से गुस्सा बैठ जाती है, बाकी मैं ये नहीं कहूँ कि भाई कहीं भी कमी लगी है बहुत ज़्यादा, कमी बस वही है इमोशनल एंगल में। अगर बैक स्टोरी से हम लोग ज़्यादा कनेक्ट मार पाते, बैक स्टोरी बहुत ही कम लोगों की दिखाई गई है अपार्ट फ्रॉम जसकीरत सिंह रागे, एंड वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भाई, उसको दिखाना बनता भी है। एंड लास्ट में जो सस्पेंस है ये कभी गैस नहीं हो सकता था, ये कोई भी गैस नहीं कर सकता था। एंड बात लेके चलो क्या तुम लोगों को लगता है कि इसका अगला पार्ट आएगा, काइंड ऑफ नहीं भी, काइंड ऑफ हाँ भी, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मैंने जहाँ पे भी देखी भाई उसके लास्ट पार्ट है ही नहीं कि भाई कुछ आगे दिखाया जा रहा है, कुछ आगे नहीं। एंड बात लेके चले हम लोग सभी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, ये पार्ट डेफिनेटली फाड़ने वाला है, बट मैं दोबारा से तुम लोग को याद दिला दूँ कि भाई पार्ट 1 के मुकाबले में नहीं हो पाएगा। मैं डेफिनेटली नंबर्स वाइज नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ इमोशन वाइज कह रहा हूँ। ये इमोशन वाइज कैसे वो चीज़ें कनेक्टेड थी, कैसे वो चीज़ें बिल्डअप करी गई थी, एक बार वो बिल्ड हो गई ना एंड फिर
फिर न्यूट्रल चल रही है, फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग पाती है। चीज़ तब मज़ा आता है जब शुरू से बिल्डअप करके दिखाई जाती है। एंड अगर ये एक ही पार्ट में होती है डेफिनेटली भाई ये मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, बट ये पार्ट 2 काइंड ऑफ नॉट बेटर देन द पार्ट 1, ऐसा मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन वाइज। अब मैं ये नहीं कहूँगी भाई बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा ही अच्छी नहीं लगी भाई, सच में तुम लोग अगर ध्यान से सोचोगे बहुत ज़्यादा अच्छा था ये, लेकिन इमोशनली कनेक्शन वाइज मैं देख के उठाऊँ मुझे ज़्यादा सीन याद नहीं आ रहे, लेकिन पार्ट 1 देख के उठा था मुझे ज़्यादा सीन याद थे। क्यों? बैक स्टोरी थी, दर्द थी, पीड़ा थी। एंड डेफिनेटली मैं नहीं कहूँ कि भाई धुरंधर पार्ट 2 के कुछ सीन्स मुझे याद नहीं, कुछ चैप्टर्स मुझे याद नहीं, याद है, इमोशनली कनेक्टेड थे वो, बट कुछ सीन्स कुछ चैप्टर्स इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे। वो तुम लोग को सिर्फ रिवेंज के मोड से दिखाना था कि भाई हाँ इसकी मौत दिखानी है, बस दिखा दी, इसको ऐसे तरीके से सज़ा देनी है, इसको इस तरीके से सज़ा दे दी गई है। रेफरेंसेस ऑफ द रियल लाइफ पीपल, मैं जैसे रिसर्च करूँगा तुम लोगों के सामने वीडियो आने वाली, 2-4 वीडियो तो बनाऊंगा ये थी, धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा चीज़ें देखूंगा कि भाई किस तरीके करी गई हैं इसके अंदर। अगर तुम लोगों को लगता है, अगर तुम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी, किस टाइप की मूवी है, क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर देख लिए तो मैं क्या लगता है मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ मेरा ओपिनियन थोड़ा सा कड़वे हो जाता है जो भी मैं डीप एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, या तो ये मेरी ओवर थिंकिंग है, डीप एनालिसिस नहीं है। आई थिंक तुम लोग भी करते होंगे। व्हाट डू थिंक अबाउट द धुरंधर 2? पार्ट 1 से बेटर है, पार्ट 2 से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक्शन वाइज बात नहीं कर रहा हूँ मैं अगेन से, पीड़ा दैट थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।